हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओरिएंट ग्रीन पावर स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। कल भी हमने इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था और इसमें कहा था कि स्टॉक हमारे सपोर्ट लेवल के पास में आ चुका है, तो स्टॉक में हमारी ट्रेडिंग होती भी नजर आ सकती है। और आज के दिन भी स्टॉक में लोअर सर्किट लगा हुआ था। स्टॉक ने फिर से एक अप ट्रेंड दिखाया और स्टॉक फिर से हमारा लोअर सर्किट की तरफ क्लोज होते हुए नजर आया है। तो अब हमारे सपोर्ट लेवल कौन से रहेंगे और स्टॉक में अब यहाँ से ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो सकती है, उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्टॉक में सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि स्टॉक का हमारा जो सपोर्ट लेवल था इसी कैंडल का हाई था और स्टॉक ने कल के दिन यहाँ पर उसी लेवल को टेस्ट किया था। पॉजिटिव कैंडल्स भी बनी थी और आज के दिन जो कैंडल हमारी बनी है वो भी हमारी एक तरह से बहुत ही अच्छी बनी थी, पर स्टॉक ने फिर से हमारे लोअर सर्किट की तरफ जाते हुए नजर आया है। तो स्टॉक ने क्या किया कि जो हमारा पुराना वाला हाई था स्टॉक ने उसी को टेस्ट किया और स्टॉक वहीं से नीचे की तरफ आता हुआ नजर आया। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम वो चीज देखेंगे कि स्टॉक में अब जो लोअर सर्किट कंटिन्यू था क्या वो हमारा खुलता हुआ नजर आ सकता है क्या। तो वो चीज हम यहाँ पर सबसे पहले ओरिएंटल ग्रीन पावर को हम एनएससी की वेबसाइट पर आकर के देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा अभी 10 लाख क्वांटिटी सेल ऑर्डर के लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि कल के दिन भी स्टॉक में स्टॉक जो ओपन होगा वो नीचे से ओपन होता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात, इसमें 6 करोड़ शेयर की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से डिलीवरी परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 41% की डिलीवरी जो लगभग हमारी 2.5 करोड़ के स्टॉक की है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। दूसरा, यहाँ पर हम चलेंगे वॉल्यूम की तरफ और वॉल्यूम में देखिएगा कि जब स्टॉक लोअर सर्किट लगा रहा था तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक में लोअर सर्किट के टाइम पे मात्र 22 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो लगभग हमारी 2.25 करोड़ शेयर ट्रेड हुए। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 32 करोड़ और 32 लाख, और उसके पहले अगर आप देखेंगे तो 3.25 करोड़। यानी कि शेयर में जब लोअर सर्किट लग रहा था तो स्टॉक ने क्या किया था, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे 7-8 ट्रेडिंग सेशन में, तो स्टॉक में क्या किया था कि जो ये हमारा बहुत ही कम ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था। और इस हाईएस्ट प्राइस पे अगर आप देखेंगे तो 3.25 करोड़ की शेयर हुई थी। उसके बाद में धीरे धीरे ये शेयर वॉल्यूम कम हुआ और आज के दिन देखिएगा स्टॉक में फिर से वॉल्यूम सबसे ज्यादा तेज देखने को मिला, जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से फिर से इसमें बायर एक्टिव हो रहे हैं और स्टॉक इसी लेवल के पास में आकर के हमारा जो है सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा वो हम यहाँ पर प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन सा हाई रहेगा। तो ये देखिएगा स्टॉक का एक हाई हमारा यहाँ पर बना हुआ है, जो पिछली बार हाई बन करके स्टॉक में गिरावट आई थी। तो एक लेवल तो ये बनेगा और हाई वैल्यू है हमारी 24 रुपये 20 पैसे की। दूसरा, यहाँ पर इस कैंडल का हाई है तो ये आपका दूसरा सपोर्ट लेवल बनेगा। और तीसरा और सबसे मेजर सपोर्ट लेवल है जो कि हमारा इस कैंडल के लो का है, क्योंकि स्टॉक ने यहीं पर सबसे ज्यादा ट्रेड किया और 3 बार सपोर्ट लेकर के स्टॉक यहाँ से ऊपर चला गया था। तो ये तीसरा सपोर्ट लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। छोटे दो सपोर्ट लेवल बता दिए और कल के दिन हो सकता है कि स्टॉक सपोर्ट ले और स्टॉक ऊपर चला जाए और हमारा इस कैंडल के हाई का पहला टारगेट रहे और स्टॉक इसको जैसे ही ब्रेकआउट करे आपको फिर से ऊपर के टारगेट देखने को मिले। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और जब भी स्टॉक हमारे हाई बनाता है और जब लो की तरफ आता है, गिरावट आती, तो आपको एंट्री नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में जैसे यहाँ पर देखेंगे तो हर एक दिन रेड कैंडल बनी और लो बना। जब तक स्टॉक में एक कंफर्मेशन नहीं मिलता है सपोर्ट पे आने के बाद, जैसे यहाँ पे लो बना, यहाँ पे सपोर्ट लिया और स्टॉक इसी लेवल से ऊपर चला गया, तो एक दिन अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिला। फिर स्टॉक में क्या हुआ, फिर से स्टॉक में रेड कैंडल बनी और 4 रेड कैंडल बनी और फिर स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और स्टॉक फिर से ऊपर गया। तो जो पुराना हाई था वो स्टॉक ने टेस्ट किया और स्टॉक में फिर से गिरावट आई और फिर सपोर्ट लिया और फिर स्टॉक ऊपर गया अपर सर्किट के साथ में। तो इसका काम का ये जो सिलसिला इसी तरह चलता रहा और अभी स्टॉक में आज के दिन सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है और स्टॉक में डिलीवरी भी ज्यादा आई है। तो कल के दिन स्टॉक में फिर से ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो सकती है और फिर से स्टॉक में एक अच्छा सा अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। साथ ही बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं
तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें।